तो आइए बच्चों, अब हम लोग 12th क्वेश्चन को देखते हैं। 12th क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले हम स्टेटमेंट को देखते हैं कि टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी आपके पास दो एपी हैं। आप क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से रीड करेंगे बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देयर आर टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी उनके कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन स्टार्ट होगा, तो आपको क्या करना है? स्टेटमेंट को ब्रेक करके पढ़ना है। यानी कि जो 100th टर्म है, 100th टर्म का मतलब हुआ कि A100, जैसे आप A1 A2 डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होती है? A1 होती है। सेकेंड टर्म क्या होती है? A2 होती है। थर्ड टर्म क्या होती है? A3 होती है। वैसे ही 100 टर्म क्या होगी? A100 होगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। तो आपको ये दिया गया कि दोनों AP के 100th टर्म का डिफरेंस 100 है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर आगे क्या दिया गया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, यानी कि आपको 1000th टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये स्टूडेंट्स की यहाँ पर कॉमन डिफरेंस दोनों एपी के सेम है। यानी कि कॉमन डिफरेंस अगर सेम होंगे तो आप लिख सकते हैं कि लेट द कॉमन डिफरेंस जो कॉमन डिफरेंस क्या लेट करेंगे आप? डी लेट कर लेंगे। तो लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज क्या होगा? डी होगा। क्या ये चीज क्लियर है? इसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? यहाँ पे लिखना है फॉर द फर्स्ट एपी। अब देखिए, ऑब्वियस सी चीज़ है कि एपी अगर डिफरेंट है तो फर्स्ट टर्म भी क्या होंगी? आपकी डिफरेंट होंगी। फॉर द फर्स्ट एपी आप A100 लिख सकते हैं। तो फॉर द फर्स्ट एपी आप जो इसकी फर्स्ट टर्म है उसको A1 मान लीजिए। सिंपल सी चीज़ है, आप समझते चलना, बहुत ही ईजी है। फर्स्ट टर्म को क्या मान लेंगे? लेट कर लेंगे। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A, या A1 लेट कर सकते हैं, ठीक है, या A1 कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपकी A1 हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे बताइए, अगर A1 हो गई है तो A100 क्या होगी? आप आराम से कह सकते हैं कि A1 प्लस 100 माइनस 1 और इनटू में क्या हो जाएगा? D। तो A1 प्लस 99 D होना चाहिए। क्या इतनी चीज़ क्लियर है आपको? आई होप बच्चों यहाँ तक कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। मैंने क्या किया है? फॉर द फर्स्ट एपी, अभी हम फर्स्ट एपी की बात कर रहे हैं, और फर्स्ट एपी में जो फर्स्ट टर्म है वो A1 हमने लेट किया है, और 100th टर्म उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? आप सभी जानते हैं A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का डी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो A1 प्लस 99 इंटू डी, A100 क्या हो जाएगा? A1 प्लस 99 इंटू डी। इतनी चीज़ क्लियर है। अब इसी तरह से आपको क्या करना है? सेकंड एपी के लिए 100 टर्म को फाइंड करना है। तो सेकंड एपी में मान लीजिए फर्स्ट टर्म क्या है? A2 है। फॉर सेकंड एपी, ऑब्वियसली चीज़ें डिफरेंट एपी हैं, तो सेकेंड जो फर्स्ट टर्म होगी वो भी दोनों एपी की क्या होंगी? डिफरेंट होगी। फॉर द सेकंड एपी let the first term A2 है। फर्स्ट टर्म क्या है? A2 है। तो A100 आपकी सेकंड वाले के लिए कितना होगा? A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो A2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, A100 क्या हो जाएगा? यहाँ पर बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो A2 प्लस 99D हो जाएगा। 99D हो जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो A100 इसका A1 प्लस 99D आया है, और इसका A2 प्लस 99D आया है। क्या ये चीज़ आपको क्लियर है? यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा बच्चों, सिंपल सी चीज़ थी। एक बार आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
आई होप स्टूडेंट्स आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो बच्चों बस एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी A100 है और यहाँ पर भी A100 है, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सी 1 AP का है और कौन सी 2 AP का है। तो आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी है बच्चों कि यहाँ पे सफिक्स में 1 लगा दो और यहाँ पे सफिक्स में 2 लगा दो। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर आपका फर्स्ट AP का 100 टर्म है और वहाँ पर सेकेंड AP का 100 टर्म है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, यानी A100 और ये 1 हो जाएगा माइनस A100 और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस बच्चों यहाँ पर अब आप वैल्यूज़ रख दीजिए। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, 100 है। आप देख सकते हैं 100th टर्म का डिफरेंस, तो ये A100th मीन्स 100th टर्म ऑफ फर्स्ट AP एंड दिस इज 100th टर्म ऑफ सेकेंड AP और दोनों का डिफरेंस 100 के इक्वल है। तो अब हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं। दैट मीन्स इट इज A1 प्लस 90 और बच्चों ये माइनस में आपका हो जाएगा A2 प्लस 90 और इक्वल में कितना हो जाएगा 100। कि ये चीज़ बच्चों क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आपका कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो उसका बेनिफिट मिल रहा है। उसका बेनिफिट बच्चों ऐसे मिलेगा, जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये हो जाएगा A1 प्लस ये तो 99D ही रहेगा, लेकिन जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये A2 हो जाएगा माइनस का और 99D हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा 100 के। तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। क्यों, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में। तो बचेगा क्या, A1 यहाँ बचेगा, A2 यहाँ बचेगा निगेटिव में, यानी A1 माइनस A2 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। A1 माइनस A2 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो निकल कर आ जाती है कि दोनों की फर्स्ट टर्म का भी डिफरेंस कितना होगा, 100 होगा। क्या इतनी बात क्लियर है बच्चों? आप एक बार ये नीचे वाला पार्ट नोट करेंगे जिससे हम आगे चलेंगे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो अब हम 1000th टर्म को फाइंड करने वाले हैं। अभी तक हमने A100 को फाइंड किया था, तो ऊपर वाला बच्चों आई होप नोट कर लिया होगा आपने। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। हम लोग आगे चलते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं कि यहाँ पर हम कैसे करेंगे आगे 1000th टर्म के रिगार्डिंग बात यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स 1000th टर्म की अगर हम बात करें तो 1000th टर्म क्या होगी। 1000th टर्म का मतलब हुआ कि A1000 और किसकी, ये 1 वाले की, और ये क्या होगी, आपको पता है कि जो फर्स्ट वाली AP थी उसका जो फर्स्ट टर्म था वो कितना था, A1 था। तो यहाँ पे आ जाएगा A1 प्लस और क्या हो जाएगा 1000 माइनस 1 इंटू D। इतनी चीज़ क्लियर है बच्चों। तो A1 इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे प्लस 999, क्योंकि 1000 से 1 माइनस होगा तो बच्चों क्या बचेगा 999 इंटू D, यानी ये हो जाएगा A1000 किसका, फर्स्ट वाली AP का। इसी तरह से क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि A1000 ऑफ सेकेंड AP क्या होगा। तो उसको मैं यहाँ पे करूँगा फॉर द सेकेंड AP जहाँ पे लिखा गया है। तो A1000 फॉर द सेकेंड AP, तो A1000 फॉर द सेकेंड AP, A1000 यानी कि 1000th टर्म फॉर द सेकेंड AP। अब याद करिए सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म क्या था। आप सभी को पता है कि अभी हमने लेट किया था थोड़ी देर पहले कि जो सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म था वो A2 था। तो A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो A1000 ऑफ सेकेंड AP, A1000 ऑफ सेकेंड AP बराबर होगा A2 प्लस 999D। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है। यानी ये 1000 हो गया फर्स्ट AP का, यही तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। उनकी 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा।
तो फर्स्ट एपी का 1000th टर्म और सेकंड एपी का 1000th टर्म, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो 8000 ऑफ फर्स्ट एपी माइनस 8000 ऑफ सेकंड एपी, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो बस आपको अगर अब डिफरेंस लेना है बच्चों, डिफरेंस फाइंड करने की डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी, तो आपको क्या करना है कि इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पे पुट कर देना है। यानी कि 8000 जो फर्स्ट एपी के लिए वो है A1 प्लस 999D या 999 भी बोल सकते हैं, और 8000 ऑफ सेकेंड एपी का 8000 कितना है A2 प्लस 999D। तो मैं ये कह सकता हूँ कि A2 प्लस 999D हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब बच्चों क्या करना है, इसको ओपन कर देना है ब्रैकेट को, दोनों ब्रैकेट ओपन करेंगे तो A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D। तो बाय ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं कि 999D जो 999D है यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में, तो ये दोनों टर्म क्या कैंसिल हो जाएगी, आई होप सो। तो A1 माइनस A2 बचेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 1000th टर्म का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, A1 माइनस A2, और 100 टर्म का भी डिफरेंस भी क्या था, A1 माइनस A2। तो मैं ये कह सकता हूँ डेफिनेटली स्टूडेंट्स कि 1000th टर्म का डिफरेंस भी क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और यही क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। क्या ये चीज़ आपको समझ में आ गई स्टूडेंट्स? अगर आपको समझ में आ गई है तो डेफिनेटली आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं हम, 100 टर्म का डिफरेंस गिवन है, 1000 टर्म का डिफरेंस हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। ओके बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आपका बच्चों 12th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो आइए बच्चों हम लोग 13 क्वेश्चन को देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या है और रीड करते हैं 13 क्वेश्चन। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7? यानी कि 3 डिजिट के कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो बच्चों ये बेसिकली एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यूज़ ऑफ एपी है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में एपी का यूज़ होगा, तो आपको ये देखना है कि हम कैसे यूज़ करेंगे एपी का, और यहाँ पर क्वेश्चन को पहले रीड करके समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो 7 से डिविजिबल 3 डिजिट के नंबर, तो सबसे पहली चीज़ है कि 3 डिजिट के नंबर। तो 3 डिजिट के नंबर बच्चों कहाँ से स्टार्ट होंगे, आप सभी को पता है, जो लास्ट 2 डिजिट का नंबर होता है 99 और उससे एक बड़ा नंबर हो जाएगा, यानी कि कौन सा हो जाएगा, 100। अभी सर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बच्चों 100 तो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, लेकिन क्या वो 7 से डिविजिबल होगा? तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स 100 को आप चेक कर लेंगे 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 7 से आप डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 0, 7 4 जा क्या आ जाएगा 28, तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो अब डेसिमल वगैरह हम लगा नहीं सकते क्योंकि हमें परफेक्ट डिवीज़न चाहिए, तो डेसिमल लगाने का कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं होगा। तो बच्चों ये 2 बच रहा है रिमाइंडर, ठीक है। अगर हम इससे 2 माइनस करते, मतलब ये 2 नंबर 2 ये कम होता, मान लीजिए 2 कम होता तो क्या होता, 100 से 2 कम क्या होता है 98। अगर ये 2 लेस होता तो परफेक्टली डिवाइड हो जाता, लेकिन रिमाइंडर 0 आ जाता। लेकिन क्या वो नंबर 3 डिजिट का बचता? तो डेफिनेटली वो 3 डिजिट का नहीं बचता। क्यों? क्योंकि तब 98 बचता, और 98 में कितने डिजिट हैं, 98 में सिर्फ 2 ही डिजिट है, हमें कितना चाहिए 3 डिजिट का। तो बच्चों ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा यूज़फुल होगा, ठीक है। आपको समझना है कि कैसे आप फाइंड करते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, यानी यहाँ पर जो डिवाइज़र है और रिमाइंडर है इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि इस डिफरेंस को क्या करना होगा, आपको इसमें ऐड करना होगा। तो अब देखिए 7 और 2 का डिफरेंस क्या है, 5 है। तो अगर मैं 5 ऐड कर देता हूँ तो 105, क्या 105 7 से डिविजिबल होगा, 7 1 जा 7, 3 आ जाएगा 5, 7 5 जा क्या हो जाएगा 35, यानी रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो मैं कह सकता हूँ कि 7 से परफेक्टली डिवाइड हो गया, और नंबर भी कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का नंबर है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग वाला नंबर फाइंड करने के लिए दोनों का डिफरेंस क्या करना है, जो आपका डिविडेंड वाला पार्ट है उसमें ऐड कर देना है। फिर लास्ट वाला नंबर भी मैं आपको बताऊंगा कैसे फाइंड करना है। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो मुझे ये चीज़ पता चल गई है कि जो फर्स्ट नंबर मिलने वाला है 7 से डिविजिबल 3 डिजिट का होना चाहिए, वो है आपका 105।
तो 105 जो है बच्चों, आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो 105 इज द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7। तो आप लिखेंगे द 3 डिजिट नंबर, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7, इस तरह से आप लिख लेंगे बच्चों, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7। तो एकदम बेसिक से बच्चों हम लोग कर रहे हैं, हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इक्वल टू कितना है, 105। क्या ये चीज़ क्लियर है? अब देखिए लास्ट वाले में बच्चे क्या करना है, लास्ट वाला आप मुझे बताइए, आप ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड कर लीजिए, ठीक है। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा आप मुझे बताइए, 999 होगा, क्योंकि इससे एक आगे जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, जो कि 4 डिजिट में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा क्या आएगा बच्चों, 7, यहाँ पे 2 आएगा फिर 9 आएगा, 7 4 जा क्या होगा बच्चों 28, फिर 1 आएगा 9 आएगा। बच्चों 7 से कितनी बार जाएगा, 7 2 जा 40। तो यहाँ पे डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 5। तो जो रिमाइंडर आया है, अगर हम वो चीज़ इससे माइनस कर दें, अब हम यहाँ पर प्लस नहीं कर सकते बच्चों, क्यों? क्योंकि अगर हम प्लस करेंगे यानी 7 एंड 5 का डिफरेंस 2 प्लस करेंगे तो 999 प्लस 2 यानी 1001 वो 3 डिजिट में हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें ये रिमाइंडर 0 चाहिए होगा। तो ये रिमाइंडर 0 कब आ सकता है, ये रिमाइंडर 0 तभी आ सकता है जब ये नंबर 5 छोटा होता, यानी कि 999 से 5 लेस करना है, तो 999 से 5 को लेस कर देंगे तो वो हमें लास्ट वाला नंबर मिल जाएगा। अब लास्ट वाले नंबर की रिक्वायरमेंट क्यों है, ये सारी चीज़ें अभी आपको समझ में आ जाएंगी। मैं क्यों फाइंड कर रहा हूँ लास्ट नंबर, क्योंकि आपसे यही पूछा गया है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7 आप तभी पता कर सकते हैं जब आपको फर्स्ट एंड लास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पता हो। क्यों, लास्ट वाले को आप फिर मान लेंगे कि ये nth टर्म है और इस तरह से आप n की वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो 994 आ गया। अब देख लेते हैं 994 क्या 7 से डिविजिबल है। तो देखिए बच्चों 994 7 से डिविजिबल है। 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा क्या होगा 28, 1 आएगा 4 आएगा, 7 2 जा बच्चों क्या आ गया 14। तो डिविजिबल होने का मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये आपने नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, जिससे आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। तो लास्ट में मैं क्या लिखूंगा, लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7, लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7 कौन सा है बच्चों, 994 है, 994। क्या ये कहानी क्लियर है आपको, इतना क्लियर हो गया, 994 हो जाएगा। तो इस तरह से आप उसको नोट कर सकते हैं। अब हमें ये चीज़ ख़त्म हो गई, हमारा काम ख़त्म हो गया। जस्ट अ सेकेंड, तो ये चीज़ हमारे लिए, ओ जस्ट अ सेकेंड, यस। तो बच्चों ये चीज़ हमारे लिए अब इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हमारे लिए जो मैंने ऊपर लिखा है वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो हमने फाइंड करने के लिए ये सब काम किया था। तो अब हम मान लेंगे बच्चों, अच्छा एक चीज़ और बताइए यहाँ पर, क्या ये AP होगी, ऑब्वियस सी चीज़ है, 7 से डिविजिबल है तो यानी 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल 7 ऐड करने से मिलेगा, और 7 ऐड करने से अगर मिलेगा तो डेफिनेटली वो क्या होगी, फिर एक AP होगी, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो आने वाला है, कॉमन डिफरेंस बच्चों वो 7 आएगा। अच्छा फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म बताइए, 105 हमने निकाल चुके हैं, ठीक है। nth टर्म, अब मैं मान लूंगा कि लेट देयर आर टोटल n टर्म्स, देयर आर टोटल n नंबर्स। तो बेसिकली आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये सीरीज कुछ ऐसी बनेगी। 105 नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 105 में 7 ऐड करने से मिलेगी। क्यों, क्योंकि 105 के बाद जो नेक्स्ट नंबर 7 से डिविजिबल होगा वो 7 ऐड करने पे मिलेगा। जैसे आपने शायद किया हो टेबल में कि टेबल को ऐड करके फाइंड करते हैं। जैसे आपको कोई बड़ी टेबल है, मान लीजिए 19 की टेबल है, तो 19 की टेबल फाइंड करनी है तो 19 में 19 ऐड करेंगे तो 19 2 जा मिल जाएगा, 19 3 जा मिल जाएगा, 19 4 जा मिल जाएगा। तो इस तरह से 19 के मल्टीपल आप
को मिलते जाएंगे। तो वो कैसे मिल रहे हैं, 19 को ऐड करके। तो इसी तरह से 7 से डिविजिबल नंबर भी, और वो सारे नंबर 19 से डिविजिबल होंगे, तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होंगे। तो 105 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 105 प्लस 7 यानी 112 आ जाएगा। तो यहाँ पे 112 आ जाएगा। फिर 7 ऐड करेंगे तो 112 में 7 आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, 119 आ जाएगा। और इस तरह से लास्ट में नंबर क्या है बच्चों, 994 है। तो हमारे लिए वैसे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है लास्ट एंड फर्स्ट, क्योंकि फार्मूले में फर्स्ट टर्म यूज़ होगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लेट देयर आर टोटल एन टर्म्स, क्योंकि आप गिन तो नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, एन टर्म्स आप क्या कर लेंगे, इसको लेट कर लेंगे। अच्छा, अगर इसमें टोटल एन टर्म्स है तो ये कौन सी टर्म हो जाएगी, ए एन हो जाएगी। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है। तो ए एन यानी कि जो ए एन है, हमने ए फाइंड कर लिया है 105, हम डी बराबर 7 भी पता कर चुके हैं, और हम ए एन भी पता कर चुके हैं 994 है। क्या इतनी बात बच्चों आपको क्लियर है? अगर इतनी चीज़ क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं। बोलिए। अब हमें पता है, वी नो दैट ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मतलब हुआ 994। अब हम क्या करने, तीनों वैल्यूज को पुट करने वाले इसमें। तो 994 बराबर ए कितना है 105 प्लस एन माइनस 1, तो एन हमें निकालना ही है, और इंटू डी हमारा कितना है 7 है। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम ऑलमोस्ट लास्ट वाले स्टेप में पहुंच चुके हैं। अब क्या करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, और इस तरह के सॉल्यूशन हम पहले भी कर चुके हैं, आप सब ने देखे थे। तो 994 में बेसिकली स्टूडेंट्स सबसे पहले 105 क्या होगा, माइनस होगा। तो 994 में 105 माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों कर लेते हैं 994 और 105 है, तो 14 5 क्या बचेगा 9, यहाँ पे बच्चों बचेगा 8, यहाँ पे क्या बचेगा 8। तो बेसिकली आ गया है 889। क्या इतनी चीज़ आपको क्लियर है? तो मैं बेसिकली यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ बच्चों इसको। 994 मैं एक एक स्टेप को कर रहा हूँ। 105 लेफ्ट में जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? तो ये पार्ट आपका हो जाएगा 889, और ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7, यानी 7 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 7 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 7, अब बच्चों ऑब्वियस ही चीज़ है, 7 नीचे आएगा तो यहाँ पे n माइनस 1 बचेगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 18, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, आई एम सो सॉरी, 7 2 जा 14। और बच्चों यहाँ पे 18 बना था, ये मैं बोलने वाला था। तो 18 बना था और 14 हमारा डिवाइड हो चुका है 14 तक, तो बचेगा 4, और 4 एंड 9 49, यानी 7 7 जा कितना हो जाएगा 49। आप डिवाइड कर सकते हैं। आई होप इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी स्टूडेंट्स। और ये हो गया है बच्चों n माइनस 1 के। तो n माइनस 1 127 है, तो n क्या आ जाएगा 127 n प्लस 1, यानी कितना आ जाएगा बच्चों 128। दिस इज योर फाइनल आंसर। 128 इज योर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर टू यू? क्या ये चीज़ आपको क्लियर है स्टूडेंट्स? तो एक बार अगर क्लियर है तो इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो ये 13 क्वेश्चन स्टूडेंट कंप्लीट हो चुका है, यू कैन नोट इट डाउन।